स्वागत आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार बोर्ड हब पे। आज का सेशन जो है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी से संबंधित है। इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और बारी बारी से इसकी व्याख्या भी करते चले जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि आप लोग जो है कि व्याख्या को देखें। अगर आप व्याख्या को देखते हुए ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं तो आपके सब्जेक्टिव जो है लगभग जो सब्जेक्टिव के लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ये सभी आपका क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी या फिर कोई नहीं। राइट आंसर आपका सुनामी हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सुनामी जो है किसे कहा जाता है, तो ये महासागर के तल पे जो होने वाले कंपन होते हैं उसे ही हम लोग सुनामी कहते हैं। और इसका जो प्रभाव होता है ये कहाँ पे, जल जो होती है समुद्र में वहाँ पे कंपन उत्पन्न करती है। और ये कंपन क्या करती है, जल में क्षैतिज गति का उत्पन्न करती है। और उत्पन्न करने का कारण होता है कि यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा संचालित हो जाती है। अगर ये आंतरिक ऊर्जा संचालित हो जाती है तो क्षैतिज जो प्रवाह होता है ये जल जो है तटीय स्थल की ओर क्या करता है, भागता है, काफी तेजी से भागता है और टकराता है। तब जाके वहां पे ये अपना कहर बरपाने का काम करती है, जिसको नाम दिया गया सुनामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो राइट आंसर आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। देखिए 26 दिसंबर 2004 को जो आई थी ये भूकंप, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? दक्षिण पूर्व एशिया से ये शुरू हुई थी और बंगाल की खाड़ी तक जो है कि ये इसका असर देखने के लिए मिला था। और ऐसा सुनामी आया था कि काफी लोग जो है इसमें मर गए थे। सैकड़ों लोग इसमें क्या हो गए थे, मृत्यु के गाल में समा गए थे। और कितने ही जो नाविक थे समुद्र में उसका कुछ अता पता ही नहीं चला, क्योंकि इसका जो प्रेशर रहता है काफी तेज रहता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था ऊपर में कि इसका जो क्षैतिज प्रवाह रहता है ये स्थल की ओर जो है, तटीय स्थल की ओर जो है काफी प्रेशर के साथ आता है, जिसके कारण जो है तबाही का मंजर अधिक देखने को मिलता है। आगे चलते हैं हम लोग। निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण स्थित इंदिरा पॉइंट तरंगे जो है इसके झटके से क्या हो गया, प्रभाव से नष्ट हो गया, तहस नहस हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पी तरंग के नाम से जाना जाता है। तो इसकी व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। व्याख्या करने के पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें। उसको अगर आप प्रेस कर लेते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको क्विक नोटिफिकेशन मिल जाएगी, सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त होगी। तो चलिए इसकी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, भूकंप के पास जो उठने वाली कंपन होती है ये तीन प्रकार की होती है। एक होता है आपका पी टाइप का, एक होता है एस टाइप का, एक होता है एल टाइप का। तो पी टाइप में क्या होता है, जिसको हम लोग प्राथमिक बोला जाता, प्राथमिक तरंग कहा जाता है। यह जो है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचता है, पी तरंग, याद रखिएगा आप लोग। यह उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंडरी की ओर, यानी कि एस तरंग। यह अनुप्रस्थ तरंग है, इसकी गति क्या होती है, पी तरंग से काफी कम होती है। और एल तरंग क्या होती है, यह भूपटलीय सतह पर तो उत्पन्न होती है लेकिन इसकी गहनता सबसे कम होती है, मतलब ये गहराई इसकी कम होती है। धीमी गति के साथ ये क्षैतिज रूप से चलती है, जिस कारण से जो है ये सबसे बाद में पहुंचती है, लेकिन यह सबसे अधिक विनाशकारी होती है। अब मैं इसका उदाहरण बता देना चाहता हूं। अगर आप एक बंदूक को लेते हैं तो बंदूक क्या होगी, अगर आप चलाते हैं किसी शीशे पे तो तेज प्रभाव से चलेगा तो वो क्या करेगी, शीशा को आर पार करते हुए निकल जाएगी। लेकिन वहीं अगर अगर आप ढेले से उसको मारिएगा तो वो क्या होगा, आसपास के एरिया को भी प्रभावित करेगा। जस्ट वही होता है कि धीरे धीरे जो है अगर किसी भी प्रकार की तरंग आती है तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचती है, और जबकि तेज से आती है तो वो कम नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से भूकंप के समय उठने वाली कंपन इस प्रकार से इसको बांटा गया है। नेक्स्ट है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, कोई नहीं। राइट आंसर आपका अधिकेंद्र हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, भूकंप
की तरंग का सबसे पहले अनुभव होता है तो उसको हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं, जैसा कि आपके क्वेश्चन में बताया गया था। इसके अलावे आपको जानना है कि भूकंप केंद्र किसको कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे भूपटल के नीचे का वह स्थान होता है जहाँ पे भूकंप क्या होती है, शुरू होती है, मात्र यहाँ पे शुरू होती है, तो उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, याद रखिएगा। जहाँ पे भूकंप स्टार्टिंग होता है उसको भूकंप केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्व कंपन या अनुकंपन किसे कहते हैं। भूकंप आने के पहले या बाद कम गहनता के अनेक कंपन होते हैं। देखिए गहन का मतलब हो गया गहराई, क्योंकि धरती के नीचे अगर अधिक गहराई से भूकंप उठता है तो वहां पे आपको कम चांस होते हैं नुकसान होने के, लेकिन कम गहनता होती है मतलब कम गहराई से होती है तो वहां पे भूपटल के ऊपर जो है क्या होती है, नुकसान अधिक होता है। और सामान्यतः तौर पे यंत्रों की मदद के बिना इसका अनुभव हम लोग नहीं करते हैं जो कम गहनता वाले कंपन होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का कौन सा तरीका सही नहीं है। भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, ये तो सही है। भूकंप निरोधी मानवों का निर्माण करना, ये भी सही है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य के लिए तैयार रखना, ये भी आपका सही है। भगवान भरोसे बैठे रहना, ये आपके बिल्कुल ही गलत है। अगर आप भगवान भरोसे बैठे रहिएगा तो आपको काफी क्षति पहुंचने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंप पेटी या फिर जोन में बांटा गया है। 4 में, 5 में, 3 में या फिर 2 में। तो राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। और ये पांचों का हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे व्याख्या बताया गया है कि आपको किस जोन में क्या क्या प्रक्रिया होती है और कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो फर्स्ट जोन की बात करते हैं तो यहाँ पे दक्षिण पठारी के क्षेत्र आते हैं जहाँ पे भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है। याद रखिएगा भूकंप जोन, ये जो जोन 1 है इसमें भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होती है। और दूसरे में देखिए ये जो जोन है दूसरा नंबर में, दूसरा ये प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान, याद रखिएगा तटीय मैदान क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पे तीव्रता जो है कम होने के कारण खतरे क्या होते हैं, काफी कम मतलब सीमित खतरे होते हैं। नेक्स्ट है जोन 3। इस जोन के अंतर्गत आपका आ जाएगा गंगा सिंधु का मैदान आ जाएगा। और क्षेत्र की बात की जाए तो राजस्थान आ जाएगा, उत्तरी गुजरात आ जाएंगे। और कभी कभी ये विनाशकारी होते हैं, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ये विनाशकारी होता है जोन 3। ओके, अब जोन 4 हम लोग देखते हैं। कहता है इसमें खतरे की संभावना तो होती ही है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अधिक नहीं होती है। अगर हम लोग कह जाए 100 में से 70% खतरे की संभावना होती है, 60 से 70%। और ये कौन सा क्षेत्र है, तो शिवालिक हिमालय के क्षेत्र आते हैं। पश्चिम बंगाल चले जाइएगा तो उसका उत्तरी भाग का क्षेत्र आता है। असम घाटी के क्षेत्र आते हैं, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब इस क्षेत्र में कौन कौन है, तो जोन 4 के अंतर्गत इसको रखा गया है। और जोन 5 में किसे रखा गया इसको देख लेते हैं। और जोन 5 जो है सबसे अधिक खतरा होता है जोन 5 में, याद रखिएगा। और ये किस किस क्षेत्र में होता है जोन 5, गुजरात का कच्छ इलाका ले लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश लीजिए, उत्तराखंड लीजिए, उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र लीजिए, सिक्किम ले लीजिए, या फिर दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र लीजिए। इन सब क्षेत्रों में देखते हैं जोन किस में रखा गया है, इसको तो 5 में रखा गया है। तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का यहीं तक था। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके और आपके फ्रेंड का एग्जाम अच्छे से जा सके और साथ ही साथ आपके नॉलेज जो है अधिक हो। इसलिए आप इस चैनल को क्या करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।